नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बात करने जा रहे हैं राज कुंद्रा की। दरअसल मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं राज कुंद्रा की, और ऐसा इसलिए क्योंकि आज उनको कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 27 जुलाई तक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 19 जुलाई को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था। 23 जुलाई तक वो न्यायिक हिरासत में थे और अब उनकी जुडिशियल कस्टडी को बढ़ाकर ये तारीख 27 जुलाई तक कर दी है। कहा यह जा रहा है कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और पुलिस ने कोर्ट के सामने दलीलें रखी हैं कि कई ऐसे सबूत हैं जिनको खंगाला जाना है, कई ऐसी वीडियोस हैं, कई ऐसी साइट्स हैं जिन पर जाकर डेटा कलेक्ट करना है, और ये सारी चीजें राज कुंद्रा की मदद से ही हो पाएंगी। अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो फिर जांच को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। बता दें आपको, बिजनेसमैन हैं, जाने माने शिल्पा शेट्टी के पति हैं राज कुंद्रा, और लंबे वक्त से वो कुछ साइट्स चला रही हैं, कुछ ऐप्स चला रही हैं। उन पर आरोप लगे हैं एडल्ट फिल्में बनाने के, उन पर आरोप लगे हैं पॉर्न फिल्में बनाने के, और साथ ही साथ उनको ऐप्स पर अपलोड करने के बाद उनसे पैसा कमाने के। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा की 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की मुहैया कराई है, यानी कि 27 जुलाई तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। मुंबई पुलिस ने कहा कि इस मामले में अभी और जांच होनी बाकी है, सबूत मिलने बाकी हैं, जिसके लिए उन्हें वक्त चाहिए। इसके अलावा पुलिस का यह भी कहना है कि राज कुंद्रा न सिर्फ कथित तौर पर पोर्नोग्राफी बल्कि ऑनलाइन सट्टेबाजी में भी इन्वॉल्व थे, जिसकी जांच होनी है, और इसके लिए बाकायदा वो अपने येस बैंक के अकाउंट्स का इस्तेमाल करते थे, जिसकी तफ्तीश होनी है और उसके लिए वक्त चाहिए। तो ऐसे में कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुना और उसके बाद 4 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। मुंबई पुलिस ने यह भी कहा है कि कुंद्रा ने गिरफ्तार होने के बाद 21 जुलाई को कुछ जरूरी डेटा डिलीट किया है। इस डेटा को रिकवर कराया जाएगा। बता दें आपको, मुंबई पुलिस ने यह भी कहा है कि जब उनको नोटिस भेजा गया तो उनके फोन से कई ऐसे ऐप्स को डिलीट किया गया है जिनमें काफी सारा डेटा था, जो अब जल्द ही रिकवर किया जाएगा। मुंबई पुलिस का यह भी दावा है कि एडल्ट कंटेंट को स्ट्रीम करने की फिराक में थे राज कुंद्रा। इन सारे सवालों के जवाब उनसे खंगाले जाएंगे, लेकिन उसके लिए वक्त की जरूरत थी, जो कोर्ट ने उनको दे दिया है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि मुंबई पुलिस ने यह दावा किया है कि उनके पास इतने सबूत तो हैं कि जिस वजह से राज कुंद्रा पर जो आरोप लगे हैं वो साबित हो सकते हैं। मुंबई पुलिस ने ये कहा है कि राज कुंद्रा ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने कंपनियों को छोड़ दिया था, कंपनियों पर उनका कोई अधिकार नहीं था, लेकिन मुंबई पुलिस का दावा है कि अब भी हर महीने लगभग हजारों करोड़ राज कुंद्रा इन कंपनियों से कमा रहे थे। खैर, आपको बता दें, एक तरफ राज कुंद्रा की मुश्किलें मुंबई पुलिस बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ अब कई मॉडल्स आगे आई हैं जिन्होंने राज कुंद्रा पर, उनकी कंपनी पर और यहां तक कि शिल्पा शेट्टी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। खैर, इन सबके बीच शर्लिन चोपड़ा का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको जाते जाते इस वीडियो पर छोड़ जाते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कई पत्रकार और मीडिया रिपोर्टर्स मुझे कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि इस विषय पर मेरा क्या कहना है। आप सबको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अपना बयान दिया वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्म्स प्राइम के बारे में जानकारी दी वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मुझे समन्स नोटिस भेजी गई थी महाराष्ट्र साइबर सेल के द्वारा, औरों की तरह जो कहते हैं माई हार्ट गोज आउट टू शिल्पा एंड हर किड्स, मैं अंडरग्राउंड नहीं हुई, लापता नहीं हुई, गायब नहीं हुई, ये शहर या देश छोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। मार्च 2021 में साइबर सेल के ऑफिस पर जाकर मैंने अपना निष्पक्ष बयान दिया। दोस्तों, इस विषय पर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा। इसलिए मैं आप सब से अनुरोध करती हूं, खासतौर पर पत्रकारों से और मीडिया के रिपोर्टरों से ये निवेदन करती हूं कि वो
महाराष्ट्र साइबर सेल से संपर्क करें और अपने प्रश्न उनके सामने रखें और हो सके तो उनसे मेरे बयान के कुछ एक्सर्ट्स शेयर करने की विनती करें। धन्यवाद। जय हिंद।